प्रिय बहनों, कैसी हैं आप। ओम नमः शिवाय। आज हम अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर सुपोषण दिवस का आयोजन करने जा रहे हैं और इसमें जो है हम उसका उद्घाटन करेंगे, तो कलश पर दिया जलाएंगे। तो कलश पर दिया जल गया है। सुपोषण दिवस का उद्घाटन हो गया है। सुपोषण दिवस में हम करेंगे क्या कि अपनी किशोरियों को पहले हम समझाएंगे। जो हमारे यहाँ माताएं आई हैं, हमारी बहनें आई हैं, इनको मैं किशोरियों को, इनके यहाँ लड़कियां हैं, उन्हीं के बारे में मैं बताऊंगी। तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि किशोरी को आयरन की गोली देना है और टेटनेस के 2 टीके लगवाने हैं। 11 से 18 वर्ष की जब किशोरियां हो जाएं तो उनको टेटनेस के टीके जरूरी हैं और आयरन की गोली खिलाना जरूरी है, क्योंकि जो उनको एमसी होती है, महीना महिलाओं का होता है, लड़कियों का, तो उनसे खून की कमी हो जाती है, इसलिए आयरन की गोली देना जरूरी है। फिर वही किशोरी हमारी माँ बनती है, वो हो जाती है गर्भवती। शादी हो गई, उसके बाद वो गर्भवती होंगी, इसलिए जो है हमें उन पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जब किशोरियां स्वस्थ नहीं होंगी तो हमारी गर्भवती महिला कभी स्वस्थ नहीं होगी। इसलिए किशोरियों पर हमें विशेष ध्यान देना है। और जब गर्भवती महिला होगी तो उसको हमें पहले तो हम गर्भवती का करेंगे क्या कि उसके 2 टेटनेस के पहले हम पंजीकरण करेंगे। गर्भवती का पता चलते ही उसका हम पंजीकरण करेंगे, उसके बाद उसके 2 टेटनेस के टीके लगवाएंगे और चौथे महीना से हमें आयरन कैल्शियम की गोली देनी है। तो चौथे महीना से हमको आयरन कैल्शियम की गोली खिलाना है और इसका वेट गर्भवती का 10 केजी तक, बच्चा होने तक 10 केजी जरूरी है होना। 10 केजी बढ़ना चाहिए वेट से। इसका 10 केजी, जैसे हमारी गर्भवती महिला का 50 किलो वेट है, हमने वजन किया गर्भवती महिला को तो उसका 50 किलो वेट हो गया। तो गर्भवती का गर्भ जब से धारण किया हो, बच्चा होने तक उसका 10 किलो वेट जरूरी है बढ़ना। जैसे 50 था तो 10 किलो बढ़ेगा तो 60 हो जाएगा। 10 से 11 किलो वेट जरूरी है हर गर्भवती महिला का, तभी गर्भवती महिला स्वस्थ रहेगी। और उसके खान पान के बारे में हमें बताना क्या है कि हरी साग सब्जी खाएंगी और आयरन कैल्शियम की गोली खाएंगी और ऊपरी आहार जो है जरूर लेना है। 3 से 5 बार हमें उनको 3 बार तो खाना ही खाना है हर गर्भवती महिला को और 2 बार नाश्ता करना है। 2 बार नाश्ता करना है, उसमें खाने में जो है जैसे मौसमी फल ले लें, खाना खाएं और उसमें मौसमी फल भी लें और दूध दही का सेवन साथ में जरूर करें और 2 घंटा हर गर्भवती को आराम जरूरी है। और हमें जैसे शाम को 4 बजे के टाइम लैया चना का भी नाश्ता कर सकती हैं या दलिया भी खा सकती हैं जो यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र से मिलती है, और गुड़ का भी जरूर सेवन करें। गुड़ खाने से हमें जो है उसमें आयरन मिलता है। ये हमें जो कढ़ाई में बनाया जाता है गुड़ लोहे की,
इसलिए हमको आयरन मिलता है, गुड़ जरूरी है हर गर्भवती महिला को। उसके बाद हमें जब गर्भवती का महीना 8वां महीना लग जाए तो पहले से ही हमें पैसों की व्यवस्था जरूरी करना है। पहले हम पैसों की व्यवस्था करेंगे और साधन की व्यवस्था करेंगे और एक लोग रुकने के लिए उसकी भी व्यवस्था करेंगे। जैसे साधन की व्यवस्था इसलिए हम करेंगे कि जैसे हमको बहुत इमरजेंसी हो गया, हमें एम्बुलेंस हमारा नहीं आया, तो हम पहले से कह देंगे साधन के लिए, तो तुरंत हमारा कोई भी साधन आ सकता है हॉस्पिटल जाने के लिए। और प्रसव जो है घर पर कभी ना कराएं, प्रसव सरकारी अस्पताल में करवाएं। और रुकने के लिए हमें एक महिला को इसलिए चाहिए कि जैसे महिला को साथ में रुकना जरूरी है, क्योंकि उसकी देख रेख कौन करेगा। सास है तो सास करेगी नहीं, और जैसे कोई घर में मायके से किसी को बुला लें या किसी को भी आप कह सकती हैं रुकने के लिए। उसके बाद जब प्रसव होगा तो हमें पहला दूध जो निकलेगा वो इसको खीज या कोलोस्टम बोलते हैं, उसको हमको 1 घंटा के अंदर ही देना है, क्योंकि वो एक टीके के समान है। वो दूध एक टीके के समान है और उसको जरूरी देना है। उससे जो है बच्चा हमारा स्वस्थ होगा, पूरे जीवन स्वस्थ रहेगा। और हमें 3 बातों का ध्यान बहुत जरूरी रखना है। माँ 1 घंटा के अंदर जो पहला दूध दिया जाता है वो 1 घंटा के अंदर होना चाहिए, और 6 महीना तक हमको माँ का ही दूध होना चाहिए। और 2 साल तक तो बहुत जरूरी है कि हमें माँ का दूध जारी रखें, और ऊपरी आहार के साथ साथ 2 साल तक माँ का दूध जरूर दें। और उसके बाद जब बच्चा हो जाएगा तो हम पहला दूध देंगे उसको, और 6 महीना तक माँ का दूध बहुत जरूरी है। उसमें जो है पानी घुट्टी कुछ नहीं देना है, शहद घुट्टी कुछ नहीं देना है, ना पानी देना है, केवल माँ का दूध। बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत पर्याप्त है, क्योंकि माँ हर चीज खाती है, उसी से दूध बनता है। जैसे माँ हर चीज खाती है तो उसी से दूध बनता है, तो बच्चा भी उसी तरीके का अच्छा स्वस्थ होगा। और पानी वगैरह कुछ नहीं देना है, क्योंकि दूध में 80% पानी होता है दूध और 20% दूध होता है माँ के दूध में, इसलिए माँ का दूध पर्याप्त है। उसके बाद जब बच्चा 6 महीने का हो जाएगा तो हम उसको ऊपरी आहार देंगे। ऊपरी आहार में देना क्या है कि हमें सबसे पहले हमको कटोरी चम्मच अलग करना है। कटोरी चम्मच अलग करेंगे, उसी से हम बच्चे को 2-3 बार जो है ऊपरी आहार देंगे। ऊपरी आहार में हमको गाढ़ी दाल देना है बच्चे को, और लैया का सत्तू देना है, जौ का भी सत्तू दे सकती हैं, और वो सत्तू देना, दलिया भी देना है, केला मसला हुआ केला, मसला हुआ आलू, और खिचड़ी भी देना है, और दलिया भी दे सकती हैं। और समय के साथ साथ जैसे पहले हमने उसको 1 चम्मच खिलाया, फिर दोबारा हमने 2 चम्मच दिया, फिर 3 चम्मच, इसी तरीके से उसकी मात्रा बढ़ानी है खाना की, और 3 से 4 बार जरूर दें। जैसे पहले हमने बच्चे को दाल दे दिया सुबह, उसके बाद वही 10 बजे के आसपास हमने उसको दलिया दे दिया, फिर 2-3 बजे हमने उसको सत्तू दे दिया, शाम को हम कुछ और इसको दे दिया। इस तरीके से हमें बच्चे को देना है। और माँ का दूध जारी रखो, और उसी कटोरी चम्मच से देना है, क्योंकि जब आप उसी कटोरी चम्मच से देंगी तो आपको पता चलेगा कि बच्चा हमारा कितना खाना खा रहा है। ऐसे जैसे अपने साथ में बच्चे को खिलाओगी तो पता नहीं चलेगा कि हमारा बच्चा कितना खाना खा रहा है। और बच्चे का वजन जो है हमेशा करवाते रहें। जब बच्चा हमारा पैदा हो तो आप 15-15 दिन पर वजन करवाइए, और नहीं तो फिर 1-1 महीना में वजन जरूर करवाइए। वजन करवाइए, लंबाई नपवाइए। अगर वजन नहीं आप कराएंगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा बच्चा घट रहा है कि बढ़ रहा है, इसलिए वजन जरूरी है। इसे जो है हमको, जैसे बच्चा आपका घट गया, आपने वजन नहीं करवाया, बच्चा कमजोर हो गया, घट गया, और आप आई वजन करवाने, तो आपको पता तो कैसे पता चला कि हमारा बच्चा घट रहा है, तो उसकी अच्छी सी देख रेख करेंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चे का वजन जरूर करवाओ। और जो यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र से दलिया, दाल, तेल वगैरह सब मिलता है, उसको बच्चे को बनाकर खिलाइए। और
हरी साग सब्जी भी आप लोग खाइए और गर्भवती महिला भी खाएगी। यही जो है हमको बताना था। और मैं जो है एक अपने यहाँ सुपोषण दिवस पर हमने एक गीत तैयार किया है, तो मैं उसको गाऊंगी। तो बहनों, हम सुपोषण दिवस पर एक गीत सुनाऊंगी, हमारी महिलाएं भी साथ में गाएंगी। मेरे गांव में आंगनबाड़ी मैं तो विकास करा दूंगी। मेरे गांव में आंगनबाड़ी मैं तो विकास करा दूंगी। जो मेरी बहना केंद्र पे आए, सारे राज बता दूंगी। जो मेरी बहना केंद्र पे आए, सारे राज बता दूंगी। मेरे गांव में आंगनबाड़ी मैं तो विकास करा दूंगी। जो मेरी बहना केंद्र पे आए, फिटनेस के टीके लगवा दूंगी। जो मेरी बहना केंद्र पे आए, फिटनेस के टीके लगवा दूंगी। मेरे गांव में आंगनबाड़ी मैं तो विकास करा दूंगी। जो मेरी बहना केंद्र पे आए, बच्चों का वजन करा दूंगी। जो मेरी बहना केंद्र पे आए, बच्चों का वजन करा दूंगी। मेरे गांव में आंगनबाड़ी मैं तो विकास करा दूंगी। जो मेरी बहना केंद्र पे आए, पुष्टाहार बंटवा दूंगी। जो मेरी बहना केंद्र पे आए, पोषाहार दिला दूंगी। मेरे गांव में आंगनबाड़ी मैं तो विकास करा दूंगी। जो मेरी बहना केंद्र पे आए, कुपोषण दूर भगा दूंगी। जो मेरी बहना केंद्र पे आए, कुपोषण दूर भगा दूंगी। मेरे गांव में आंगनबाड़ी मैं तो विकास करा दूंगी। मेरे गांव में आंगनबाड़ी मैं तो विकास करा दूंगी। तो बहनों, सब लोग केंद्र पर जरूर आइए, जिससे कि सारी सुविधाएं आप लोगों को प्राप्त हों
और बच्चे को भी लेके आइए, वजन करवाइए और राशन भी ले जाइए, और जिससे कि हमारा कुपोषण दूर, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सफाई से जो है कुपोषण नहीं होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।